हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल्स। व्हाट इज़ पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल होता है आपका एक ऑपरेशन किन पर, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के ऑपरेशन को लेने पर और उनके वन वेरिएबल में सिर्फ एक वेरिएबल लेंगे आप, तो उस वन वेरिएबल की एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे कि मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिखती हूँ, फिर आपको एग्जांपल लेके बताती हूँ कि व्हाट इज़ पॉलिनोमियल। तो एन ऑपरेशन on algebraic expression on algebraic expression in one variable। वेरिएबल आपको पता है, लाइक ए, बी, एक्स, पी, एस टू जेड। हम कुछ भी ले सकते हैं इनमें से कोई सा भी एक वेरिएबल। ऑपरेशन कितने होते हैं हमारे मैथमेटिक्स में? 4 होते हैं। प्लस यानी कि समेशन, माइनस यानी कि सब्ट्रैक्शन, और इनटू यानी कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का यानी कि इन टर्म्स में से किसी भी एक वेरिएबल को लेकर के आप एक एक्सप्रेशन बनाओगे और उनके बीच में आप कोई सा भी एक ऑपरेशन लगाओगे, तो हम उस वाले सिंबल को, उस वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। फर्स्ट एग्जांपल मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। तो ये क्या हो गया आपका? पॉलिनोमियल। ठीक है। अनदर एग्जाम्पल ले लेती हूँ। अनदर क्या हो गया? जैसे कि ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। सेकंड एग्जाम्पल, ए एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 बी और प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब आप कहेंगे यहाँ पर आपने 3 कांस्टेंट यूज़ करे हैं, या फिर 3 नहीं, एक और वेरिएबल हो गया आपका ए एक्स बी सी। यहाँ पे आपने 4 वेरिएबल यूज़ करे हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? हम यहाँ पे लिख देंगे कि ए बी सी एनी कांस्टेंट, और यहाँ पे वेरिएबल क्या हो गया आपका? ओनली एक्स। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका? ए बी सी क्या है आपका? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया? कोई भी नंबर। ठीक है। अनदर एग्जांपल देख लो। ये हो गया आपका 3x⁴ माइनस का 2x इज इक्वल टू 0। देखो, इज इक्वल टू 0 लगा देंगे तो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी पूरी। लेकिन अगर हम सिर्फ एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करते हैं, तो हमारा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ये होता है कि एक आपका क्या हो गया? एक एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ वन वेरिएबल विद ऑपरेशंस। कोई सा भी ऑपरेशन ले सकते हो, प्लस माइनस इनटू या फिर डिवीजन। ठीक है। तो ये आपके जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, ये सब हमारे किसको डिनोट करते हैं? पॉलिनोमियल को डिनोट करते हैं। बस होना क्या चाहिए? इन वन वेरिएबल। ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल क्या है? इन वन वेरिएबल। हेयर इस वाले में क्या है? वेरिएबल। यहाँ पे वेरिएबल हो गया आपका एक्स। तो सारे मैंने एक्स को ही लेके दिखाए हैं। अब हम एक दो एग्जांपल्स और देखेंगे कुछ और वेरिएबल्स को लेकर के। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, लाइक 2s² कॉमा, मतलब इनके बीच में ऑपरेशन होता है, और माइनस का 2। तो ये हो गया एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन वेरिएबल एस। हम लेते हैं दूसरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, a³ माइनस का 3a। ये हो गया एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन वेरिएबल a। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, t³ माइनस का t⁵ इज इक्वल टू, मतलब माइनस का 3 ले लो। ठीक है। एक आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ये हो गया इन टर्म्स ऑफ t। ऐसे ही मैनी मोर। मैनी मोर। अब हमें इन पॉलिनोमियल्स के जितने भी मैंने एक्सप्रेशन बताए, अब इनमें भी एक दो चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो वो हमारे पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। तो कौन से हमारे पॉलिनोमियल नहीं होते हैं? अब हम उनके एग्जाम्पल देखेंगे। हम नेक्स्ट देखेंगे कि हमारे कौन कौन से पॉलिनोमियल नहीं होते। तो मैं इजी वे में बता देती हूँ आपको कौन कौन से पॉलिनोमियल नहीं होते। जो भी आपका वेरिएबल है वो क्या है आपका? डेनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। वेरिएबल डज नॉट कम
इन डेनोमिनेटर। इसका मतलब हो गया जैसे कि आपका ये एक्सप्रेशन लिखा है एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 अपॉन एक्स, तो इस वाले में क्या हो गया आपका ये पार्ट डेनोमिनेटर में आ गया, मतलब ये वेरिएबल डेनोमिनेटर में आ गया। तो आपका ये क्या है, नॉट अ पॉलिनोमियल, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, एक हमारा फर्स्ट पार्ट तुम्हें ये ध्यान में रखना है कि कोई भी वेरिएबल आपका डेनोमिनेटर में नहीं आएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है कि जो वेरिएबल की पावर है, पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए आपकी, वो होनी चाहिए आपकी होल नंबर। ठीक, मैं लिख देती हूँ, पावर ऑफ अ वेरिएबल, पावर ऑफ अ वेरिएबल मस्ट बी होल नंबर। अब होल नंबर तो आपको पता होंगे क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं आपके 0, 1, 2, 3। ठीक है, इसका मतलब है कि जो पावर ऑफ वेरिएबल होती है आपकी फ्रैक्शन में नहीं होगी। ठीक है, पावर ऑफ फ्रैक्शन मीन्स नॉट इन फ्रैक्शन। ठीक है, जैसे कि मैं इसका एक एग्जांपल देती हूँ छोटा सा, यहाँ पे ज़्यादा जगह नहीं है। जैसे कि x की पावर 1/2 और माइनस का 2, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये जो 1/2 पावर है ये आपकी फ्रैक्शन में हो गई, तो ये क्या है आपका नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हम इसके बहुत सारे एग्जाम्पल अभी नेक्स्ट देखेंगे। अब मैं थोड़े से और एग्जाम्पल बताती हूँ कि कौन कौन से हमारे पॉलिनोमियल नहीं थे। पहला पार्ट क्या था कि जो पॉलिनोमियल नहीं है वो है कि हमारा वेरिएबल फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये वाला एक्सप्रेशन पी स्क्वायर माइनस का 2p और प्लस का 1/p, तो ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये आपका नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों आपका पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे p क्या आ गया आपका, कम इन डेनोमिनेटर। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है आपका, जो वेरिएबल की पावर है वो क्या होनी चाहिए आपकी, होल नंबर होनी चाहिए, यानी कि 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है। ठीक है सर, मैं लिख देती हूँ एक एग्जांपल आपका, जैसे कि d की पावर 2 माइनस d की पावर 3/2, तो इसमें क्या हो गया आपका ये कम इन फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये आप क्या हो गया आपका नॉट अ पॉलिनोमियल। अच्छा ये ध्यान रखना, जो आपका रूट होता है और जो आपका क्यूब रूट होता है, देखो रूट का मतलब क्या होता है, रूट अगर यहाँ पे कुछ भी दे रखा है, सी दे रखा है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है आपका c की पावर 1/2। तो ये भी ध्यान रखना, कहीं पर भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रूट में आ जाए या क्यूब रूट में आ जाए। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे सपोज कर लो a है, ठीक है, इसका मतलब हो गया a की पावर 1/3। तो देखो अंडर रूट का मतलब भी होता है कि उसकी पावर 1/2 है, यानी कि फ्रैक्शन है। एंड अगर किसी भी वेरिएबल की पावर क्यूब रूट है तो इसका भी मतलब क्या होता है कि उसकी पावर 1/3 है, यानी कि फ्रैक्शन में है। तो ये दोनों के दोनों टर्म्स, ये दोनों के दोनों वेरिएबल्स आपके क्या हो जाएंगे, नॉट अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के टॉपिक में हमारा नेक्स्ट टर्म होता है जो हमें समझना होता है, वो है आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसको आप अच्छे से समझेंगे। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, किसी भी एक्सप्रेशन में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो होती है आपकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो मैं लिख देती हूँ हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 3, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, ये एच पी लिख देती हूँ मैं। देखो हाईएस्ट पावर को मैं क्या लिख रही हूँ, एच पी। ठीक है,
तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है आपकी, यहाँ पे हाईएस्ट पावर है आपकी 2। तो यहाँ पे आपकी डिग्री कितनी हो गई, 2। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम। जेड स्क्वायर माइनस का जेड की पावर 10 प्लस का जेड की पावर 5। ठीक है, यहाँ पे बताओ हाईएस्ट पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर। अच्छा, इस वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कौन सा वेरिएबल यूज हुआ है, जेड। तो जेड की हाईएस्ट पावर क्या है इस एक्सप्रेशन में, 10। तो यहाँ पर डिग्री क्या होगी आपकी, 10। ठीक है, देखो हमारे मैथमेटिक्स में जो सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर वेरिएबल यूज़ होता है वो आपका एक्स होता है, इसलिए मैं बार बार एक्स यूज़ करती हूँ। तो आपको भी मतलब कोई भी ले लेना है, लेकिन हम कहीं पर भी आगे हमारे एग्जाम्पल्स ले लो, क्वेश्चंस ले लो, सब में वेरिएबल आपको एक्स दिखता है, तो मोस्ट पॉपुलर नॉन वेरिएबल है। ठीक है, अब मैं थोड़े से नेक्स्ट एग्जाम्पल देती हूँ। ये देखो 1/z-1, यहाँ पे बताओ हाईएस्ट पावर कितनी है। सबसे पहले तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर नहीं पता हमें। क्यों, क्योंकि ये नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें बताओ आपकी हाईएस्ट पावर कितनी है, √x + 2। इसमें भी आपकी कोई हाईएस्ट पावर नहीं है, नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हम वो एग्जांपल्स देखेंगे। देखो हाईएस्ट पावर तो कितनी भी हो सकती है एक्सप्रेशंस की, 10, 100, 1000 कितनी भी हो सकती है, लेकिन हम कुछ नॉन पॉलिनोमियल्स के बारे में जानते हैं या फिर नॉन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में जानते हैं जिनकी डिग्री फिक्स होती है। ठीक है, तो अभी मैं नेक्स्ट बताती हूँ किन की डिग्री फिक्स होती है और किन को हम किन नेम से जानते हैं। हम नेक्स्ट देखेंगे अगर ये डिग्री फिक्स हो गई तो हमारा पॉलिनोमियल किस नेम से जाना जाता है। देखो अगर किसी भी एक्सप्रेशन में, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर डिग्री वहाँ पे 2 हो जाती है उस एक्सप्रेशन की, तो हम उस पॉलिनोमियल को देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नेम से। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपने सुना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देखो मैंने बताया था इक्वेशन और पॉलिनोमियल में क्या फ़र्क होता है। इक्वेशन हो जाती है =0 लगा दो आप, और आपका पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, आपका एक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो देखो अगर आपकी डिग्री क्या हो गई है, 2 हो गई, तो वो आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर आपकी डिग्री 3 हो गई, इफ डिग्री इज इक्वल टू 3, तो उस पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। अभी मैं इसके एग्जाम्पल भी बताऊंगी। ठीक है, अगर डिग्री आपकी 4 हो जाती है तो हम उसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री 2 का एग्जांपल देख लेते हैं, लाइक x² + 2x एंड +1। ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल देख लेते हैं, लाइक h³ + 2h² + 3h और +5। ये हो गया हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल, जहाँ पे इसकी डिग्री कितनी है, 3 है। डिग्री 4 वाला टर्म्स क्या हो जाएगा आपका, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, t⁴ + 10t² और -4। ठीक है, देखो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है, 4, यानी कि इसकी डिग्री क्या हो गई इस वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, 4। तो हम इस वाले पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अभी मैंने बताया था आपको पॉलिनोमियल और इक्वेशंस में अंतर, तो यहाँ पे थोड़ा सा लिख देती हूँ। पॉलिनोमियल और ये है आपकी इक्वेशन। ठीक, पॉलिनोमियल तो क्या हो गया आपका, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कि आपने ये पढ़े। ठीक है, इक्वेशंस क्या हो गई आपकी, ये जो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस था इसको =0 पुट करना, पुट =0। जैसे कि आप इसी वाले एक्सप्रेशन को देख लो, t⁴ + 10t² - 4 = 0। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन और ये है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सिंपल वे में। यहाँ पे कोई =0 नहीं है।
इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं, यानी कि अगर हम पॉलिनॉमियल को भी सॉल्व करेंगे ना तब भी इक्वल टू 0 लेके सॉल्व करेंगे। तो हमारा एक टर्म्स ये था डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल, ये अच्छे से समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट टर्म देखेंगे। सो हमारे ये 2 टर्म्स और छूट गए थे, इसको समझ लेते हैं। लीनियर पॉलिनॉमियल, जहाँ पर भी वेरिएबल की पावर, वेरिएबल की डिग्री हाईएस्ट 1 होती है। जैसे एग्जांपल लिखा है मैंने x एंड 3y प्लस 1। अब नेक्स्ट टर्म है आपका जीरो पॉलिनॉमियल। जीरो पॉलिनॉमियल किसको बोलते हैं? जिसकी डिग्री 0 हो। अब देखो, अगर वेरिएबल की ही पावर 0 हो जाएगी तो क्या होगा हमारा? वो जीरो पॉलिनॉमियल होगा। अच्छा, ये तो हमारा कांस्टेंट हो गया है, ठीक है। एक टर्म और है हमारी कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, देखो डिग्री 0 होने का मतलब है वेरिएबल की पावर क्या हो जाएगी आपकी? 0, ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनॉमियल क्या हो गई? कांस्टेंट पॉलिनॉमियल में भी आप डिग्री 0 बोल सकते हो। जैसे कि इसका एग्जांपल होता है सी, जीरो पॉलिनॉमियल एंड कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। दोनों बहुत सिमिलर टर्म्स हैं, इनको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। सबसे पहले हम कांस्टेंट टर्म समझते हैं या कांस्टेंट पॉलिनॉमियल समझते हैं। देखो, कांस्टेंट क्या होते हैं? हमारे नंबर्स लाइक 0, 1, 2, 1/2, 3 या कुछ भी, मतलब 1.2, 1.3 कुछ भी हो सकते हैं आपके नंबर के, यानी कि कांस्टेंट, ठीक है। तो वो पॉलिनॉमियल, देखो px लिखा है मैंने, px क्या होता है आपका? पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल को हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं px से, यानी कि वेरिएबल ऑफ x, यानी कि वो आपका पॉलिनॉमियल किस में डिफाइन होगा? x में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारा पॉलिनॉमियल क्या होगा? कांस्टेंट होगा, बिल्कुल कांस्टेंट, यहाँ पे नो वेरिएबल इज हियर, ठीक है। तो इस पॉलिनॉमियल की हमारी डिग्री क्या होती है? ऑलवेज 0, क्योंकि देखो जैसे 2 लिखा है तो हम 2 के साथ इंटू क्या लिख सकते हैं? x की पावर 0। और हमको पता है कि किसी की भी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। अब कांस्टेंट पॉलिनॉमियल से ही निकल के आया है हमारा जीरो पॉलिनॉमियल, यानी कि जीरो पॉलिनॉमियल किसको बोलते हैं? वो कांस्टेंट जो बिल्कुल 0 हो जाए, ठीक है। यानी कि वो पॉलिनॉमियल जिसकी वैल्यू बिल्कुल 0 हो जाए। वहाँ पे डिग्री हमारी डिफाइंड नहीं होती, क्योंकि देखो हम 0 के साथ कुछ भी लिख सकते हैं। इंटू एक्स की पावर 1 भी लिख सकते हैं, इंटू एक्स की पावर 100 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी डिग्री डिफाइंड नहीं होती, सिर्फ डिग्री यहाँ पे डिफाइंड होती है, यानी कि वो पॉलिनॉमियल जो कि क्या होगा आपका? नॉन ज़ीरो, ठीक है। तो नॉन ज़ीरो पॉलिनॉमियल की डिग्री तो डिफाइन हो जाएगी 0, लेकिन अगर ज़ीरो पॉलिनॉमियल हो गया तो उसकी डिग्री हमारी डिफाइंड नहीं होती। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक था जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल। जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होता है? जो भी आपका पॉलिनॉमियल है उसको आप पुट करोगे इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। अब इक्वेशन बनती है तो इक्वेशन से क्या निकल के आती हैं? वैल्यूज़। यहाँ पर किसकी वैल्यूज़ निकल के आएंगी? यहाँ पे वैल्यूज़ निकल के आएंगी x की, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ x जो भी आती हैं आपकी, उन्हीं को हम बोलते हैं जीरो, उन्हीं को हम बोलते हैं रूट, उन्हीं को हम बोलते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपको पता चल गया जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होता है आपका? जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल होता है वैल्यूज ऑफ वेरिएबल की, यानी कि आपकी वेरिएबल्स की वैल्यू कितनी आती हैं वो होती हैं आपकी जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल। देखो, जितनी डिग्री होगी उतनी ही आपकी वैल्यूज आएंगी पॉलिनॉमियल की, ठीक है। तो अगर लाइक सपोज करो डिग्री 2 है तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ x से कितनी आएंगी? 2 आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल कितने हो गए? 2 हो गए, ठीक। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे थोड़ा और एक्सप्लेन करके कि जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल हम कैसे फाइंड करते हैं। सी, पढ़ाने के लिए तो बहुत एग्जाम्पल्स हैं, बहुत डीप भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा शॉर्टकट में थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेप्ट दे देती हूँ, ठीक है। तो हम जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल हमने क्या देखा था कि हम अपने पॉलिनॉमियल को क्या पुट करते हैं? 0 पुट करते हैं। यानी कि देखो, अगर मैं इस पॉलिनॉमियल को y ले लूँ तो यानी कि y को मैं 0 पुट करती हूँ, और अगर मैं इसी को एक्सिस में बात करूँ या फिर किस में बात करूँ? ग्राफ में बात करूँ, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ होता है, ये हमारी x एक्सिस होती है, ये हमारी y एक्सिस होती है। अच्छा बताओ, x एक्सिस पे क्या होता है आपका? y 0 होता है, ठीक है। इट मीन्स, देखो मैं ग्राफ में भी एक बात बता देती हूँ, डायरेक्ट पॉलिनॉमियल के सॉल्यूशंस या फिर वैल्यूज़ या फिर जीरोस फाइंड हो जाते हैं, ठीक है। तो देखो, जो भी आपका ग्राफ होता है, ठीक, वो एक्सिस को कहाँ कहाँ पर और कितनी बार कट करता है वही आपके जीरोस हो जाते हैं। यहाँ पे देखो, जो ये आपका ग्राफ है कितनी बार कट कर रहा है? 2 टाइम कट करता है, ठीक है।
तो यहाँ पे ज़ीरो कितने हो जाएंगे आपके, या नंबर ऑफ ज़ीरो कितने हो जाएंगे आपके, 2 हो जाएंगे। ठीक, ये यहाँ से आया है। हाँ ठीक है, क्योंकि हम पी एक्स को ज़ीरो पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं, पी एक्स को ज़ीरो पुट करते हैं। ठीक, तो पी एक्स को हम एक तरीके से वाई लिख सकते हैं। हमें पता है कि हम आपका जो भी फंक्शन होता था, यानी कि फंक्शन ऑफ एक्स ले लो या पॉलिनोमियल ऑफ एक्स ले लो, उसको हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। और वाई कहाँ पे ज़ीरो होता है आपका, एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे हमारा ग्राफ, ये देखो यहाँ पे आपकी वैल्यू ज़ीरो दे रहा है, यानी कि यहाँ पे वाई कुछ भी हो लेकिन एक्स तो ज़ीरो है। यहाँ पे वाई कुछ भी हो लेकिन एक्स तो ज़ीरो है। तो कितने एक्स ज़ीरो हो गए आपके, 2। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरो कितने हो गए, 2। यही सारी चीज़ें आप ग्राफ में भी देख सकते हैं। और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं हम, वाई को ज़ीरो पुट करके। लाइक देखो, जैसे कि मैं एक्सप्रेशन ये ले लेती हूँ, x माइनस वन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x कितना आ गया, 1। यहाँ पे यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरो कितने आ गए, 1 आ गए। ठीक है, और आपने वो भी सुना होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा वैल्यूज़ कितनी आती हैं, 2, क्योंकि वहाँ पे डिग्री 2 होती है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितने जीरोस आते हैं, 3, क्योंकि वहाँ पर डिग्री कितनी होती है, 3 होती है। तो हम ऐसे ऐसे आपका ये टॉपिक आगे को कंटिन्यू करेंगे। आपको वीडियो थोड़ी भी समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे पॉलिनोमियल का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म का होगा, देखो इस फॉर्म का होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एंड प्लस सी। ठीक, क्वाड्रेटिक मतलब उसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2। ठीक है, किसकी डिग्री, इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल्स की। ठीक, अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है आपका, एक्स है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री 2 का मतलब है एक एक्स स्क्वायर भी होगा, उसका लेस एक्स भी होगा और एक कांस्टेंट भी होगा। ठीक, हम जनरली वेरिएबल एक्स लेंगे। ठीक है, जनरल वेरिएबल एक्स लेंगे। ठीक, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में होता क्या है, देखो हमने 8th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना सीखी है, यानी कि मिडल टर्म्स को आप स्प्लिट करके इसको 2 टर्म्स में ब्रेक करते थे। ठीक है, और 2 टर्म्स में ब्रेक करने के बाद तुम्हारा ये पॉलिनोमियल इस टाइप का बन जाता था, या इक्वेशंस। ठीक है, एक्स माइनस एल्फा एंड एक्स माइनस का बीटा। देखो अगर तुम इसको 0 पुट करोगे, ठीक, तो एक्स की वैल्यू 1 मिलेगी अल्फा और एक एक्स की मिलेगी वैल्यू बीटा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जब अल्फा प्लस बीटा करते हैं, यानी कि सम ऑफ रूट। ठीक, ये क्या आ गया आपके, रूट। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, 2 डिग्री, तो कितने रूट हो जाएंगे, 2 रूट हो जाएंगे। ठीक, अगर हम इनका सम करेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो हमेशा हमेशा क्या आएगा, माइनस का बी अपॉन में ए। ये आपको लर्न कर लेना है। ठीक है, माइनस बी, तो माइनस तो ऐसे ही, बी का मतलब हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक, डिवाइडेड बाय ए का मीन्स हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक, एक फॉर्मूला ये हो गया। एक फॉर्मूला होता है आपका सम ऑफ प्रोडक्ट का, सम ऑफ प्रोडक्ट यानी कि मूलों का गुणनफल, मूलों का योग, और ये आपके 2 डिग्री का है, तो क्या हो जाएंगे आपके 2 मूल हो जाएंगे। ठीक, यहाँ पे जनरल वेरिएबल क्या है, एक्स। अब सम ऑफ प्रोडक्ट ऑलवेज क्या आता है हमारा, सी अपॉन ए। ठीक है, सी क्या है आपका, कांस्टेंट टर्म्स, डिवाइडेड बाय ए क्या होता है आपका, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आपको ये 2 फॉर्मूले लर्न करने हैं, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस में क्या होता है ना, हमारे क्वेश्चंस में पूछता है कि मतलब रूट्स का रिलेशन फाइंड करो या रूट्स का रिलेशन वेरीफाई करो। ठीक है, तो रूट्स का रिलेशन आपके पास 2 होते हैं। फर्स्ट होता है ये आपके पास कि सम ऑफ रूट, दूसरा होता है आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के रूट्स का रिलेशन भी पता चल गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स भी पता चल गए। अब हम क्वेश्चंस करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का कि फाइंड 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
एंड वेरीफाई रिलेशन बिटवीन इट्स रूट्स एंड इट्स कोफिशिएंट। ठीक है, यानी कि हमको रूट फाइंड करने हैं। पहले कैसे रूट फाइंड करेंगे, मिडिल टर्म्स को स्प्लिट करके, और जो रूट आ जाएंगे फिर हम सम ऑफ रूट निकालेंगे, और सम ऑफ रूट का जो हमने फॉर्मूला जाना था उसको वेरीफाई करके देखेंगे, या उसका यहाँ पर तो देखो रिलेशन निकालना है। ठीक है, वेरीफाई नहीं करना है, रिलेशन निकालना है, तो रिलेशन भी निकाल लेंगे। चलो पहले सबसे पहले रूट्स तो फाइंड कर लेते हैं। तो देखो अब -2 को हमें ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है कि जिनका मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाए, -8 आ जाए। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कैसे देखते हैं, ये x² का 1 यानी कि उसका कोफिशिएंट, और ये लास्ट की टर्म्स यानी कि कोफिशिएंट, तो -8। -2 को हमको ऐसे ब्रेक करना है कि -8 आ जाए, तो -8 के फैक्टर कर लो। -8 के फैक्टर क्या होते हैं, 4 and 2 या 2 and 4 या 1 and 8। ठीक है, 1 और 8 से तो को 7 आएगा या फिर 9 आएगा, यहाँ पे 7 और 9 तो है नहीं। 4 and 2 से 2 आ जाएगा। ठीक, और 4 और 2 को ऐसे पुट करना है कि -2 आए। ठीक है, तो अगर आप -4 and 2 लोगे तो 2 -4 -2 आ जाएगा, लेकिन अगर आप 4 and -2 लोगे तो क्या आंसर आएगा, +2। तो हमको क्या लेना है, ये लेना है, यानी कि हमको कैसे टर्म्स में तोड़ देना है, 2 and -4 हमें मिल गया। अब यहाँ पे इसको ब्रेक कर दो, तो लिखो x² प्लस का 2x माइनस का 4x एंड माइनस का 8। ठीक, अब इसमें से और इसमें से हम क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं। यहाँ से कॉमन लो, कितना आ गया, x, कितना बचा, x प्लस 2। यहाँ से कॉमन लो, कितना आ गया, -4, अंदर क्या रह गया, -4 बाहर, तो x और प्लस का 2। ठीक, अब दोनों में से कंबाइन कॉमन ले लो, यानी कि यहाँ से और यहाँ से कितना आ गया, x प्लस 2 एंड x माइनस का 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर मैं इसको 0 पुट कर दूँ, ठीक, तो x प्लस 2 0 एंड x माइनस का 4 0, तो x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 4। ये क्या आ गए, इसके 0 आ गए। क्यों 0 आ गए या क्यों रूट आ गए, क्योंकि हमने इसको 0 पुट किया है। ठीक है, अब हमको क्या करना है ना, रिलेशन फाइंड करना है। अब देखो रिलेशन तो हमको ऑलरेडी पता होता है, क्या पता होता है कि a प्लस बी इज इक्वल टू -b/a, और a इंटू बी इज इक्वल टू c/a। देखो मैं साइड में लिख रही हूँ, ax² प्लस bx प्लस c के रूट्स का रिलेशन ये होता है, ये हमको पता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, पहले सम ऑफ रूट लेंगे। ठीक, तो टेक सम ऑफ रूट कह लो या फिर सम ऑफ जीरो कह लो। ठीक है, तो हम चलो जीरोस ही कह लेते हैं, सम ऑफ जीरोस। तो कितना हो गया, -2 प्लस 4। देखो 4 माइनस 2 कितना हो गया, 2 हो गया है। ठीक, अब देखो ये जो -2 आया, अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो माइनस का b/a आएगा। ठीक है, देखो माइनस का b/a यानी कि -2। अब तुम ऐसे लिख लो, ये हमारी क्या है ना, थोड़ी सी चालाकी है। क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पर रिलेशन लेके आना है बिल्कुल सेम यही फॉर्म में। ठीक है, तो हमको सेम यही फॉर्म बनानी भी पड़ेगी। तो लिखो, देखो माइनस का b क्या है यहाँ पे, -2। ठीक, अपॉन में a क्या है यहाँ पे, 1। तो देखो 2 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, -2 अपॉन में 1। अब देखो माइनस ऐसे ही, -2 को मैं क्या लिख सकती हूँ कि कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक, डिवाइडेड बाय, नीचे क्या लिख सकती हूँ, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो जो मेरा रिलेशन निकल के आया है दिस, यही क्या है आपका रिलेशन है। ये क्या हो गया आपका रिलेशन 1। ठीक, अब मैं सेकंड रिलेशन लेती हूँ, तो सेकंड रिलेशन क्या होगा, टेक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, इनका प्रोडक्ट ले लो, -2 है 4 का। तुम्हारे यहाँ पे जीरोस क्या आए हैं, -2 है 4 आए हैं। ठीक है, -2 है 4 आए हैं। ठीक, तो प्रोडक्ट कर लो इनका, -2 इंटू 4 कितना हो गया, 4 2 जा 8, माइनस का 8 आ गया।
अब देखो मैं इस माइनस के 8 को कैसे लिख सकती हूँ, मुझे लिखना है इसको c अपॉन a की फॉर्म में, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ -8 अपॉन में 1। ठीक है, अब देखो -8 को मैं क्या लिख सकती हूँ, कांस्टेंट ऑफ डिवाइडेड बाय 1 को क्या लिख सकती हूँ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब मेरा नेक्स्ट रिलेशन क्या हो गया, रिलेशन 2 क्या आ गया, ये वाला आ गया कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू दिस। यही तो हमारा फॉर्मूला होता है कि कांस्टेंट टर्म्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ बी स्क्वायर। ये क्या आ गया, मेरा रिलेशन 2 आ गया। ठीक है, अब हम और एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो हम नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस 1। यहाँ पे वेरिएबल क्या है आपका, s है। ठीक है, तो s है तो इसको आप इस फॉर्म में दे ही सकते हो, मतलब s स्क्वायर का भी कोफिशिएंट है, s का भी कोफिशिएंट है और कांस्टेंट टर्म्स का भी कोफिशिएंट है। सबसे पहले हम इसके जीरोस फाइंड करेंगे। जीरोस कैसे फाइंड करेंगे, मिडिल टर्म्स को स्प्लिट करके। तो -4 को आपको ऐसे स्प्लिट करना है, ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करना है कि इनका मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाए, 4 इंटू 1, इट मीन्स 4 आ जाए। ठीक है, तो करो आप, देखो 4 के फैक्टर करो। 4 के फैक्टर या तो 4 इंटू 1 हो सकते हैं या फिर 2 इंटू 2 हो सकते हैं, इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं हो सकते। तो देखो 4 इंटू 1 करोगे या 4 और 1 फैक्टर लोगे तो आपका या तो 5 आ जाएगा या 3 आ जाएगा। तो 5 और 3 तो है नहीं, हमारा क्या है, 4 है, तो 2 और 2 से ही 4 आता है। ठीक है, अब हमें देखो माइनस का 4 लेके आना है, तो माइनस का 4 लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -2 एंड -2 करना पड़ेगा। ठीक, तो उसको ब्रेक कर लो, 4s स्क्वायर माइनस का 2s और प्लस 1। ठीक, अब इसमें से और इसमें से आप क्या ले लो, कॉमन ले लो। तो 4s माइनस 2s में से क्या कॉमन आ गया, 2s। अंदर क्या बचा देखो, 2 और इंटू में s और माइनस का 1। अगेन यहाँ से माइनस का ही साइन कॉमन आएगा और तो कुछ कॉमन नहीं है, तो अंदर कितना बचा, 2s माइनस का 1। तो ये क्या हो गया आपका 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया है। ठीक है, और अगर आप इसको 0 पुट करोगे तो देखो 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो s इज इक्वल टू 1/2 एंड s इज इक्वल टू 1/2। 1 उधर चल गया, 2 अपॉन में चला गया, यही क्या हो गया, इसके जीरोज हो गए। ठीक है, अब हमें रिलेशन फाइंड करना है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, टेक सम ऑफ जीरोज। अब इनका सम करो तो देखो 1/2 प्लस 1/2, ये कितना हो गया, 2, एलसीएम हो गया और ऊपर कितना आ गया, 2, यानी कि 1 हो गया है। ठीक है, अब इस 1 को हमें कैसे ब्रेक करना है, देखो सम ऑफ रूट्स में आता है आपको माइनस का b अपॉन ए, माइनस का b क्या है आपका, माइनस का 4 और अपॉन में a क्या है आपका 4। देखो 4 से 4 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, मतलब माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 1। ठीक है, लेकिन हम इसको 1 को ऐसे लिखना है। अब ऐसे लिख देंगे तो हमारा ये रिलेशन आ जाएगा कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो हमको रिलेशन 1 मिल गया। ऐसे हम रिलेशन सेकंड पे आएंगे, हम लेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, 1/2 एंड 1/2 कितना हो गया, 1/4 हो गया। अब इस 1/4 को हमें इस फॉर्म में लिखना है, c अपॉन ए। c कितना है आपका 1 और a कितना है आपका 4। तो बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्म में आया है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, मतलब कांस्टेंट टर्म्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये क्या हो गया आपका रिलेशन 2। ठीक, ऐसे ही चलिए हम जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6x स्क्वायर माइनस का 3 एंड माइनस का 7x। ठीक है, देखो अभी हमें सबसे पहले तो इसको सही फॉर्म में लिखना है, यानी कि जनरल फॉर्म में लिखना है। तो ये आपकी जनरल फॉर्म हो गई 6x स्क्वायर माइनस का 7x एंड माइनस का 3। अब माइनस के 7 को आपको 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है, किस में, 6 एंड -3 के प्रोडक्ट में। तो 6 को हमने अगेन ब्रेक कर लिया, 2 इंटू 3 और 3 ऑलरेडी था। ठीक है, अब हमको ऐसे पार्ट्स करने हैं, ऐसे फैक्टर लेने हैं कि माइनस का 7 आ जाए। तो देखो ये देखो माइनस का 2 इंटू 9। ठीक, अब 9 और 2 इनका डिफरेंस क्या हो रहा है, 7 हो रहा है। अब देखो हमें मुझे माइनस का 7 लाना है, अगर मैं 9 माइनस 2 करूँ तो +7 आएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं प्लस का 2 ले लूँ और माइनस का 9 ले लूँ तो क्या आ जाएगा, माइनस का 7 आ जाएगा। तो यही हमारे फैक्टर हो जाएंगे। ठीक, माइनस का 9 एंड प्लस का 2। ठीक है, इसको ब्रेक कर लो फटाफट से।
ठीक, अब इसको कॉमन लो। ठीक, यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा 3x, तो 2x माइनस का 3 और प्लस यहाँ से ओनली 1 कॉमन। ठीक है, तो हमारे फैक्टर बने ये। ठीक है, अब मैं अगर इसको 0 पुट करूँ, ठीक, तो हमारे जीरोस क्या आ जाएंगे, देखो यहाँ से x आ जाएगा प्लस का 3/2। ठीक है, और एक जीरो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस का 1/3। ठीक, हो गया आपका। अब हम क्या लेंगे, रिलेशन लेने के लिए फॉर रिलेशन। ठीक, हम क्या लेंगे, टेक सम ऑफ जीरो, इनका सम ले लो, तो 3/2 प्लस और माइनस का 1/3। ठीक है, अब देखो 2 और 3 का एलसीएम क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक, ऊपर क्या हो गया 9 माइनस का 2, तो 9 माइनस का 2 यानी कि 7/6। अब देखो मुझे इस फॉर्म में लाना होता है कि माइनस का b और अपॉन में a। ठीक है, ये है आपका ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो इसी फॉर्म में लेके आओ, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, माइनस ऑफ b कितना है यहाँ पे, देखो इस वाली फॉर्म से कंपेयर करेंगे, b है आपका माइनस का 7, तो माइनस का 7 अपॉन में 6। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ b यानी कि x डिवाइडेड बाय क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, जितने क्वेश्चंस करोगे उतनी प्रैक्टिस होती रहेगी। अब आप नेक्स्ट रिलेशन ले लो, क्या लोगे आप, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, इनका प्रोडक्ट ले लो 3/2 इंटू माइनस का 1/3। ठीक है, अब इससे कट मत करो क्योंकि हमें नीचे 6 लाना होता है, यानी कि नीचे हमें ये x² का कोफिशिएंट लाना होता है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, माइनस का 3/6। ठीक है, अब देखो ऊपर मुझे लाना है c मतलब ये देखो मेरा c क्या है आपका, माइनस का 3, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, डायरेक्ट कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। तो एक रिलेशन आपका ये हो गया, दूसरा रिलेशन आपका ये हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4u² प्लस का 8u। ये तो और भी ईजी हो जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, 0 है। ठीक है, अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन है आपका, 4u कॉमन है, अंदर क्या बचा आपका u प्लस 2। ठीक है, अगर आप इसको 0 पुट करोगे तो हमारी एक u की वैल्यू 0 आएगी, इसको डायरेक्ट 0 पुट करा, एक u की वैल्यू हमारी माइनस का 2 आएगी। अब देखो रिलेशन के लिए हमें क्या करना है, टेक सम ऑफ जीरो, इसका सम लेके देखो तो कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया। अब इस -2 को हमें किस फॉर्म में लिखना है, b अपॉन ए। b क्या है आपका 8 और a क्या है आपका 4, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, माइनस ऑफ 8 अपॉन में 4 लिख सकती हूँ, तभी तो -2 आ जाएगा। अब देखो माइनस ऐसे ही 8 को क्या लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x, और 4 को क्या लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x²। ऐसे ही नेक्स्ट देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हो जाएगा आपका, 0 इंटू -2 यानी कि 0। अब देखो 0 को हम क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट टर्म ही हमारी 0 है और अपॉन में कोफिशिएंट क्या है हमारा 4, तो एक रिलेशन हमारा ये आ गया। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है t² माइनस का 15। हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि a² माइनस का b² होता है आपका a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, तो इसमें यही आइडेंटिटी लग जाएगी। देखो 15 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, लेकिन हम 15 को क्या लिख सकते हैं, √15 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी रूट आ गई t माइनस का √15 एंड t प्लस √15। इसको आप 0 पुट करो। ठीक है, तो t हो जाएगा हमारा एक बार 15 और एक बार t हो जाएगा हमारा माइनस का √15। ठीक है, तो ये क्या आ गया, उसके जीरोज आ गए। ठीक, यहाँ पे सम ऑफ 0 लेके देख लो, तो √15 प्लस माइनस का √15 कितना आ गया, 0 आ गया। देखो यहाँ पे क्या टर्म्स मिसिंग है, यहाँ पे टर्म्स मिसिंग है t की, ये देखो t का मतलब b। ठीक, तो देखो तभी तो ये 0 आ रहा है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ऑफ 0 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ a या कोफिशिएंट ऑफ x² 1। तो रिलेशन आ गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, √15 इंटू माइनस का √15 कितना आ गया, माइनस का 15। अब इस -15 को मैं क्या लिख सकती हूँ, -15 अपॉन में 1। ठीक है, तो कोई रिलेशन आ गया। ठीक, ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 3x² माइनस का x माइनस का 4, तो हमें -1, ठीक है, इसको ब्रेक करना है किसकी फॉर्म में, 3 इंटू -4, ठीक है। देखो इसको ना और फैक्टर के रूप में मत तोड़ा करो, पहले इन्हीं को देख लिया करो, क्या हमारा इन्हीं से लग के -1 आ रहा है, ठीक है। तो देखो 3 एंड 4 का डिफरेंस 1 ही होता है, ठीक। और हमें इनको सही फॉर्म में लिखना है कि 3 एंड -4 ले या -3 एंड 4 ले, ठीक है। अब देखो 4 में से 3 माइनस करोगे +1 आएगा, तो ये नहीं है ये है, ठीक। इसको ब्रेक कर लो, 3x² माइनस का 4x और प्लस का 3 माइनस का 4, ब्रेक मतलब माइनस का 3x, ठीक है। कॉमन ले लो, देखो यहाँ से तो ओनली x कॉमन है, कितना आ गया आपका 3x माइनस का 4, और यहाँ से सिर्फ 1 कॉमन है, ठीक है। तो इनमें से अगेन कॉमन ले लो, 3x माइनस का 4 और x प्लस का 1, इसको 0 पुट करो, ठीक। तो हमारा एक x आ जाएगा 4/3, एक x आ जाएगा माइनस का 1, ये क्या आ गया, इसके जीरोज आ गए। अब सम ऑफ जीरोज ले लो, तो 4/3 माइनस का 1, 3 एलसीएम ले लिया, 4 माइनस का 3 यानी कि 1/3। अब देखो माइनस का b अपॉन में a करना होता है, तो -b मेरा माइनस का 1 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक। हो गया मेरा रिलेशन फाइन। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इनकी प्रोडक्ट कर दो, 4/3 इंटू माइनस का 1, कितना आ गया माइनस का 4/3। अब देखो माइनस का 4 क्या है, मेरा पूरा कांस्टेंट टर्म है, ठीक, डिवाइडेड बाय 3, सेकेंड रिलेशन आ गया। हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी कि हमने रिलेशन देख लिया है कि हम कैसे कैसे फाइंड कर लेते हैं रूट्स एंड कोफिशिएंट का, ठीक। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब शेयर करें, धन्यवाद। हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे पॉलिनोमियल्स का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। हमारे क्लास 10 में बाकी सब पॉलिनोमियल्स के कॉन्सेप्ट हो चुके हैं, जैसे कि लास्ट कॉन्सेप्ट बचता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। तो क्यूबिक का मतलब जिसकी डिग्री क्या होगी, 3 होगी, ठीक है। वो वाला पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है, 3 होती है। अगर डिग्री 3 है तो जो भी आपका इसमें वेरिएबल होगा, ठीक, जैसे कि मैंने वेरिएबल x ले लिया है, तो कौन कौन सी पावर इसमें कंसिस्ट करेंगी, इसमें कंसिस्ट करेंगी x³ और फिर उसका लेस x², फिर उसका लेस x और फिर एक कांस्टेंट टर्म, ठीक है, ये उसमें एग्जिस्ट करेगी। तो मैंने सपोज कर लिया मेरा एक पॉलिनोमियल जनरल फॉर्म में इस टाइप का है, जैसे कि ax³ प्लस bx² प्लस cx एंड प्लस d। ये क्या है, मेरा एक जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक। यहाँ पे देखो x² का कोफिशिएंट क्या है a, x² का कोफिशिएंट क्या है b, x का कोफिशिएंट क्या है c एंड कांस्टेंट टर्म्स क्या है d। यहाँ पे रिलेशन क्या होता है, इसकी रूट्स और इसके कोफिशिएंट के बीच में, ठीक है। तो मैंने सपोज करा लेट इट्स जीरो इज इक्वल टू अल्फा बीटा एंड गामा। देखो डिग्री 3 है तो इसका मतलब क्या हो गए, 3 ही आपके जीरोज होंगे, ठीक है। वो 3 जीरोज हमने अल्फा बीटा गामा मान लिए। या आप ये भी कह सकते हो कि इसको हम जब भी सॉल्व करेंगे तो वो इस टाइप का आएगा, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा एंड x माइनस का गामा, ठीक। अब इसमें रिलेशन क्या होता है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसमें 3 रिलेशन होते हैं, जैसे हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 रिलेशन थे, इसमें 3 रिलेशन होंगे, ठीक है। तो पहला रिलेशन क्या होगा कि सम ऑफ जीरोज, ठीक, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। इसका रिलेशन होता है आपका माइनस का b/a, ठीक। ऐसे ही आपका सेकंड रिलेशन होता है कि प्रोडक्ट ऑफ 2, यानी कि इन दोनों में से किसी एक की प्रोडक्ट ले ली और फिर उसका सम करा, ठीक है। तो आप ऐसे ले सकते हो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोज, ठीक। इसका मतलब अल्फा बीटा, बीटा गामा एंड गामा अल्फा, ओके।
थर्ड आपका फॉर्मूला होता है कि प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इसका क्या फॉर्मूला होता है, यानी कि अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। ठीक है, तो समझ में आ गए तीनों फॉर्मूले, सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू ज़ीरोज़। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि थ्री ज़ीरोज़। इसका फॉर्मूला होता है माइनस का बी अपॉन ए, इसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए, और इसका फॉर्मूला होता है डी अपॉन ए। माइनस प्लस माइनस, माइनस का डी अपॉन ए। ठीक है, अगर मैं इसको कोफिशिएंट की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो देखो इसको कोफिशिएंट की फॉर्म में कैसे लिखूँगी, बी क्या है आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूँगी मैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये नीचे वाला सेम आता है सब में, ये एक्स क्यूब और एक्स क्यूब ये। ठीक है, यहाँ पे देखो सी क्या है आपका, सी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, इसको मैं कोफिशिएंट की फॉर्म में लिखूँ माइनस का डी, यानी कि माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म्स और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल देख लेते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है आपका, क्यूबिक पॉलिनोमियल 3 डिग्री का होता है और 3 डीरोस का होता है। ठीक है, क्यूब का मतलब क्या हो गया 3। क्यूब पॉलिनोमियल का रिलेशन किससे होता है, 3 से होता है। 3 का मतलब 3 ज़ीरोज़ होंगे और 3 ही डिग्री होगी। ठीक है, 3 डिग्री 3 ज़ीरोज़। वेरिएबल क्या होगा आपका एक्स। ठीक, वेरिएबल मतलब जो यहाँ पे चेंज होता रहता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पी एक्स है तो एक्स की फॉर्म में है, अगर पी वाई होगा तो वाई की फॉर्म में, पी जेड होगा तो जेड की फॉर्म में, पी के होगा तो के की फॉर्म में, पी कुछ भी होगा तो ये आपके वेरिएबल चेंज होते रहते हैं। लेकिन क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, डिग्री 3 एंड 3 ज़ीरोज़। ठीक है, इसकी मैंने एक जनरल फॉर्म ले ली, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक, हमने इसके ज़ीरो कंसिडर कर लिए, अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, तो रिलेशन क्या होता है इसके बीच में, ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल के बीच में क्या रिलेशन होता है, सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए, एंड माइनस बी हो गया आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू ज़ीरोज़ हो गया अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू सी अपॉन ए इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज़ क्या हो गया, अल्फ़ा बीटा गामा माइनस का डी अपॉन ए माइनस का कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। नीचे हमेशा ए आएगा और याद करने का तरीका क्या है, देखो माइनस का बी, सी एंड टी और अपॉन में ए। ठीक, सी हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई थी। ठीक है, और उसमें हमें रिलेशन फाइंड करना था या वेरीफाई करना था। ठीक है, अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही फाइंड करनी है और उसका सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ गिवन है। ठीक है, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि ये गिवन है, एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस का 1 गिवन है। तो मैंने लेट कर लिए कि लेट सम ऑफ ज़ीरोज़ या लेट ज़ीरोज़, ऐसे लेट करते हैं कि लेट ज़ीरोज़ ज़ीरोज़ आर अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक है, तो देखो अब हमको क्या गिवन है, हमको गिवन है अल्फ़ा प्लस बीटा, क्या गिवन है 1/4, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा क्या गिवन है माइनस का 1। ठीक, एंड अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा में क्या रिलेशन होता था, देखो इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज हमारी की होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इनमें क्या रिलेशन होता था कि अल्फ़ा प्लस बीटा होता था हमारा माइनस का बी अपॉन ए, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा होता था हमारा सी अपॉन ए। बस हम यहाँ से और यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे और अपने ए बी सी की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, देखो जैसे ही हमको ए बी सी की वैल्यू पता चल जाएगी तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। इक्वेशन नहीं, इसको पॉलिनोमियल ही बोलो। ठीक है, इक्वेशन में तो इक्वल टू ज़ीरो होता है, ये हमारा क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो देखो ये आपका माइनस का बी अपॉन ए के इक्वल होगा। ठीक, ये इक्वल होगा हमारा सी अपॉन ए के। अब इनको देखो ऐसा कंपैरिजन करना है। देखो हमारे पास एक ट्रिक भी है। क्या ट्रिक है कि ये दोनों सेम होने चाहिए। ठीक, देखो यहाँ पर 4 सेम है, मतलब 4 है, लेकिन इसके नीचे अपॉन में कुछ नहीं है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि माइनस का 4 अपॉन 4 लिख सकती हूँ। अब देखो तुम कंपैरिजन कर लो, बाय कंपैरिजन तुलना करो दोनों की, तुम्हें क्या मिलेगा। देखो बाय कंपैरिजन सबसे पहले ए की ही वैल्यू निकाल लो। ए क्या हो गया आपका 4। ठीक है, ए क्या हो गया आपका 4। अब बी देखो, बी के लिए बी वैल्यू क्या होती है, जो हमें माइनस साइन होता है उसको छोड़ करके बी होती है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ माइनस ऑफ माइनस का 1/4। ठीक है, तो मेरी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 1। ठीक, सी की डायरेक्ट वैल्यू हो जाएगी, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 4। ठीक है, अब आप इस पॉलिनोमियल में वैल्यू रख लो। सो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा आपका 4x² माइनस का bx। ठीक है, माइनस का मतलब 1x और माइनस का 4। ठीक, ये पॉलिनोमियल हो गया आपका। आगे समझ में, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट वाले में आंसर क्या होगा ना, सिर्फ इतना होगा। ठीक है, 4x² माइनस का x माइनस का 4, ये सिर्फ पॉलिनोमियल है, और अगर इक्वेशन करोगे तो इक्वल टू 0। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें फिर से सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिए हुए हैं, यानी कि अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा दिया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है √2। ठीक, एंड अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है 1/3। हमने ले रखे हैं ना कि लेट जीरोज आर अल्फा एंड बीटा। अब देखो, अब हमें क्या करना होता है ना, ये अपॉन के ए को सेम बनाना होता है। यहाँ पे देखो नीचे हमको 3 दिया हुआ है, तो इसका मतलब है हमें यहाँ पे 3 बनाना है। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ √2 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब माइनस साइन भी बनाना होता है, तो माइनस साइन कैसे बनाओगे, माइनस बाहर और एक माइनस अंदर। ठीक है, अब देखो तुम कंपैरिजन कर लो, डायरेक्ट कंपैरिजन करो। ए की वैल्यू क्या हो गई 3, बी की वैल्यू क्या हो गई माइनस का √2, सी की वैल्यू क्या हो गई 1। तो तुम्हारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वैल्यूज रख दो। तो 3x² और माइनस का √2x और प्लस का 1। ओके, समझ में आ गया। एक मिनट, हमने यहाँ पे 3 से नीचे तो मल्टीप्लाई कर दी, ऊपर भी तो हो जाएगी, तो √2 और 3। ठीक है, तो √2 और 3 या फिर 3√2। ठीक, 3√2x और प्लस 1। तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री क्या आ गई आपकी 2 आ गई है। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें सम ऑफ रूट दे रखा है 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट दे रखा है √5। तो सम ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है √5। ठीक है, अब देखो इस 0 के अपॉन में तो हम कुछ भी लिख सकते हैं 100, 1000। ठीक है, तो हमें यहाँ पे नहीं करना है अपॉन में, इसको करो। इस √5 को क्या लिख सकते हो कि √5 डिवाइडेड बाय 1, इसको तो सिर्फ 1 ही लिख सकते हो। तो देखो ए की वैल्यू तुम्हारे पास 1 आ गई। ठीक, तो यहाँ पे भी 0 के अपॉन में क्या रहा होगा 1 रहा होगा। और अगर माइनस साइन बनाना है तो माइनस साइन ऐसे बना लो, माइनस बाहर एंड माइनस अंदर। ठीक, अब कंपैरिजन करो, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू हो गई आपकी 0, -0 या 0 एक ही बात है, सी की वैल्यू हो गई आपकी √5। तो तुम्हारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो गया, देखो ax² यानी कि x² प्लस bx यानी कि 0 × x और c की वैल्यू प्लस का √5। तो तुम्हारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो गया, ये तो 0 हो गया, तो x² और प्लस का √5। ठीक, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है सम 1 एंड प्रोडक्ट 1। तो सम 1 लिख लो एंड प्रोडक्ट 1 लिख लो। ठीक है, प्रोडक्ट भी 1 लिख लिया। अब देखो मैं इनके अपॉन में क्या लिख सकती हूँ, सिर्फ 1 ही लिख सकती हूँ। तो लिखो, इसको मैंने लिख लिया 1। अब देखो ये 1 है, मुझे माइनस साइन लेके आना होता है, तो माइनस ऑफ माइनस का 1। यहाँ पे देखो 1 नीचे लिखना है, ऊपर भी तुम्हारा 1 ही है। अब कंपैरिजन करो, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1 एंड सी की वैल्यू भी 1। ठीक है, तो तुम्हारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस फॉर्म से ले लो, कितना हो जाएगा, ये सब वैल्यूज रख दो, x², बी की वैल्यू -1 रख दो
और सी की वैल्यू 1। तो ये हो गया तुम्हारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जितने क्वेश्चंस करोगे उतने आपको जल्दी जल्दी क्लियरिटी आती रहेगी, उतने आप प्रैक्टिस मतलब उतने आप क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो हमारा और भी ज़्यादा आसान है। सम कितना दे रखा है, माइनस का 1/4। ठीक, प्रोडक्ट कितना दे रखा है, 1/4। कंपैरिजन करो। ठीक है, तो देखो ए तो तुम्हारा सेम है, बनाने की ज़रूरत नहीं है। बी के लिए भी तुम्हारा माइनस साइन है ऑलरेडी। ठीक, जब हम इसको बनाने की कुछ ज़रूरत नहीं है तो ये आगे के साइन का हमारा काम कम हो गया। ठीक है, डायरेक्ट कंपैरिजन कर लो। ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 1 एंड सी की वैल्यू भी 1। तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो गया, 4x², बी की वैल्यू रख दो, प्लस एक्स एंड प्लस 1। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन 2 का लास्ट पार्ट है, 4 एंड 1। ठीक है, तो सम कितना दिया हुआ है, 4 एंड प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, 1। ठीक है, देखो अब हमें अगेन ए को कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा। तो हम इस 4 को क्या लिख सकते हैं, 4/1 लिख सकते हैं। और हमें माइनस साइन भी बनाना होता है तो माइनस साइन बना लिया। ठीक है, यहाँ पे भी अपॉन में 1 यानी कि कुछ ना कुछ लिखना होता है और सी 1 दे रखा है। ठीक है, अब कंपैरिजन करो। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू माइनस का 4 और सी की वैल्यू 1। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो गया, वैल्यूज रख दो, x² माइनस का 4x एंड प्लस का 1। ठीक, तो हमारे क्वेश्चन 2 के लास्ट पार्ट खत्म हो गए। क्यूबिक पॉलिनोमियल का बस आपका एक एग्जांपल था। उस एक एग्जांपल में आपको क्या करना है, कोफिशिएंट की और जीरोस की रिलेशन लेके आना है। तो जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन करा वो वाला एग्जांपल भी कर लेंगे। ठीक, तो हमारी एक्सरसाइज चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। क्लास 10 का पॉलिनोमियल कंप्लीट हो चुका है, ज़्यादा इसमें कॉन्सेप्ट है नहीं। ठीक, तो अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए आप शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, समझ में आ रहा है तो, और कुछ ना कुछ फीडबैक भी देते रहिएगा। थैंक यू।